हाउ टू गिव orgasm टू women ड्यूरिंग सेक्स। जी हाँ, ये एक ऐसी धारणा है, ये एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इस पर अटक जाते हैं, सोचते हैं कि सेक्स के दौरान महिलाओं को चरम सुख यानी कि orgasm कैसे प्रदान करें। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं और ये कहना आपको गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, अद्वितीय है और जब बात यौन गतिविधियों पर आती है तो उसकी अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। जी हाँ, आपको भी अगर अब तक कुछ डाउट्स थे, कुछ इसको लेकर आपके मन में भी कुछ सवाल थे, तो आज इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। कुछ सुझाव भी आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको एक बेहतर ऑर्गेज़म दिलाने में कामयाबी दिला सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक और आप देख रहे हैं गुड लाइफ टॉक्स। मैं हूँ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला, आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और आज मैं बात कर रही हूँ कि कैसे महिलाओं को एक बेहतर ऑर्गेज़म दिया जा सकता है, लेकिन उस दौरान आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर आपको देखना है। चलिए बात कर लेते हैं ऑर्गेज़म के बारे में। आखिर ऑर्गेज़म क्या है? वास्तव में स्त्री शरीर में जब एकत्रित यौन उत्तेजना एकाएक यानी कि अचानक से पीक पर पहुंचकर शांत हो जाती है तो उसे ऑर्गेज़म कहा जाता है। इस दौरान स्त्री का पेल्विक क्षेत्र जो होता है, उसकी मांसपेशियां एक लयबंध से, अगर आपको बताऊं मैं, बिल्कुल सकुंचल उसमें होता है। इसके साथ ही कुछ वाइब्रेशन होती है जिसके साथ ही उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। हालांकि संभोग के दौरान यानी कि सेक्स के दौरान इसके अलावा भी शरीर में कुछ और चेंजेस आते हैं और इन्हीं चेंजेस को आनंददायक क्रियाओं में कहा जाता है, गिना जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हाउ टू इंक्रीज एक्साइटमेंट इन फीमेल, तो आप इस सवाल का जवाब ढूंढते रह जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को तो ये भी महसूस होता है इस दौरान यानी कि ऑर्गेज़म के दौरान कि उनको अपने शरीर में ऐंठन महसूस होती है। यहाँ तक कि वो जो ऑर्गेज़म होता है यानी कि सुख की जो अनुभूति होती है वो बहुत ही विशेष तरह के अंगों को उत्तेजित करती है। यानी कि इस आनंद को अनुभव करते समय स्त्री अपनी आहें भर सकती है, हल्की चीख भी निकाल सकती है और इसके अलावा विभिन्न तरीकों से अपना ऑर्गेज़म आपको शो कर सकती है। अब देखिए, फोर प्ले के बारे में अगर बात की जाए, फोर प्ले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में। देखिए, अगर आप फोर प्ले की गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ये आपके साथी को आराम और उत्तेजित करने में, उन्हें महसूस कराने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ जब उन्हें किस करते हैं, छूते हैं, इंटीमेट होते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग क्रियाएं करते हैं जिसमें ऑरल सेक्स भी शामिल है, ये सभी चीज़ें आपको अलग सुख प्रदान करती हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके मौखिक संकेत जो होते हैं उन पर भी आप ध्यान दें, अपने पार्टनर के मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। आपको ये निर्धारित करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी इस दौरान कि वो आपसे कौन सा आनंद चाहते हैं और क्या नहीं। जब आप उनके साथ अपनी एक इंटरेक्शन बनाते हैं, उनकी तकनीकों के हिसाब से आप उन्हें समयोजित करके उनके हिसाब से चीज़ें करते हैं, तो ऐसे में आपकी इंटीमेसी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। बात करें भक्षेप की यानी कि क्लिटोरस की, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्टी माना जाता है। उसे उत्तेजित करने के लिए आप अपनी उंगली और हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक महिला के शरीर का सबसे ज़्यादा संवेदनशील इसे ही माना गया है। आमतौर पर जब भी आप ऑर्गेज़म प्राप्त करते हैं तो आपको ये कहना बिल्कुल आसान होगा कि यही एक सफल ऑर्गेज़म की है, एक कुंजी है। विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ नए नए प्रयोग आप कर सकते हैं। पता करें कि आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है जब आप उनके साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ महिलाएं भक्षेप को ज़्यादा उत्तेजना मानती हैं, जब उन्हें छूते हैं तो उस दौरान उन्हें आनंद की ज़्यादा प्राप्ति होती है। हालांकि अलग अलग, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हर किसी का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, अपनी अपनी नीड हो सकती है, तो उस दृष्टिकोण से आप पता ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आप अपने साथी से डरते हैं, आपको लगता है कि आप जज हो जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर होता है, आप नहीं खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। तो ऐसे में आज से इस चीज़ को ज़रूर छोड़ दें। जब भी आप इंटीमेट हो तो अपने साथी से ज़रूर बात करें, अपने पार्टनर से बात करें और उन्हें जानने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होती है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है। तो ऐसे में संचार यानी कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने साथी की ज़रूरतों को प्राथमिकता दें, उन्हें प्रायोरिटी दें। इसके साथ ही
जब भी आप उनके साथ इंटीमेट होते हैं और ऑर्गेज़म तक पहुंचते हैं, तो ये आप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप उनकी खुशियों पर अपना फोकस रखें। साथ ही आप ये भी सुनिश्चित करें कि वो आपके साथ उस वक्त सहज हो, तनाव मुक्त हो, तभी आप उन्हें संभोग सुख देने में ज़्यादा कामयाब रहेंगे और संभोग के दौरान ऑर्गेज़म मिलने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद ये चीज़ कर पाएगी। साथ ही पीरियड्स के दौरान की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ महिलाओं को उनकी पीरियड्स के दौरान सबसे ज़्यादा यौन उत्तेजना होती है। जी हाँ, आपने भी इस बारे में सुना होगा और ये बिल्कुल सच है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पीरियड्स में सेक्स से नफ़रत करती हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अलग-अलग इंसान की अलग-अलग नीड होने की वजह से अगर किसी को ये पसंद है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है आपने ये ना किया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। आपको बता दूँ कि कई महिलाओं को अपने पीरियड्स के दौरान सेक्स करने का मन होता है और ये उनके उस पीक टाइम के दौरान भी होता है जब वो पीरियड्स में होती हैं। तो इसमें कोई भी संकोच करने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पीरियड्स के दौरान भी आप सेक्सुअल चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही इन पॉइंट्स पर क्लियर करना चाहती थी कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को ज़रूर समझें, कम्युनिकेशन करें। और अगर आपका भी ऑर्गेज़म से जुड़ा कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। गुड लाइफ टॉक्स देखते रहिए, अभी सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ, पाइए नई नई जानकारियाँ सिर्फ इन छोटी छोटी वीडियोज़ के द्वारा।